हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम महान कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प होने वाली है। हमारे जो रामचरित मानस है, जो हमारा एक ग्रंथ है, वो किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा। और हनुमान चालीसा जो आज हम घरे घरों में पढ़ी जाती है, वो किसने वो लिखा? ये सब तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ये हमें सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो महान ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसने लिखे हैं। तो चलिए और जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे। उनका जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और वे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, जो आज भी भारतीय समाज में अत्यंत पूजनीय है। तुलसीदास जी का परिचय क्या है? उनका पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म कब हुआ था? ये सन दे रखा है 1497 में, अगस्त में माना जाता है इनका जन्म। और मृत्यु भी अगस्त 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान क्या है? राजापुर उत्तर प्रदेश। भाषा है अवधी और ब्रजभाषा में इन्होंने अपने लेख लिखे हैं। काव्य क्या है? शैली, काव्य शैली जो है दोहा, चौपाई, कवित्य और सेव्या। भक्ति धारा है राम भक्ति शाखा है इनकी। शिक्षा क्या है? इन्होंने वेद, पुराण और भक्ति साहित्य का गहन अध्ययन किया, तो उसी के बेसिस पर इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। रामचरितमानस, जैसा कि अभी हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इन्होंने श्री राम जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है ये। दूसरा है विनय पत्रिका, भक्ति और विनय से ओतप्रोत ये रचना है। तीसरा है महान ग्रंथ हनुमान चालीसा, हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई प्रसिद्ध रचना। कवितावली, श्री राम जी के जीवन की घटनाओं का वर्णन है इसमें। गीतावली, श्री राम जी के प्रति प्रेम और भक्ति से भरे गीतों का संग्रह है। जानकी मंगल, माता सीता के विवाह का वर्णन है इसमें। पार्वती मंगल, माता पार्वती के जीवन का विवाह का वर्णन है इसमें। दोहावली, नीति और भक्ति से जुड़े दोहों का संग्रह है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य और आध्यात्मिकता पर आधारित ये एक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने अपने लेखन के माध्यम से राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया, जो कि आज आप लोग भी देख सकते हैं। हमारे समाज में राम रामराज समाज है हमारा, और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया, मतलब किया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जो आप लोग आज देख सकते हो। तो ये हमारे मेन जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, ये आप लोग आज भी देख सकते हो। हमारे समाज के हर हर कोने में इनकी आवाज गूंजती है। राम भक्ति, तुलसीदास जी ने राम को ईश्वर का सर्वोच्च रूप माना, उनकी भक्ति को जन जन तक पहुंचाया, जो आप लोग देख सकते हो। तुलसीदास को महिषी वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की, जहां उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तो उसी की बेसिस पर उन्होंने हनुमान चालीसा का लेख लिखा, जो हनुमान चालीसा लिखा, मतलब तुलसीदास जी ने कई अद्भुत ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख, जैसा कि हम बता चुके हैं इसके बारे में, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। रामचरितमानस श्री राम जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, जो 7 कांडों में विभाजित है। और हनुमान चालीसा की स्तुति में लिखी ये हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य ने भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उनके लेखन ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया, बल्कि समाज सुधार की दिशा में भी गहरा प्रभाव डाला है, जो आप लोग देख सकते हो, फील भी कर सकते हो। तुलसीदास के साहित्य में समाज में आए प्रमुख बदलाव कौन कौन से हैं, देख सकते हैं। भक्ति आंदोलन को मजबूती मिली, यानी कि एक जो भक्ति है, जो आप लोग देख सकते हो, रामराज जो है, और हनुमान चालीसा का तो आप देख ही सकते हो, घर घरों में बोली जाती है। तुलसीदास जी ने रामचरित के माध्यम से सगुण भक्ति को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में भक्ति की एक नई लहर आई।
जाति पाति की रूढ़ियों को चुनौती देना। उन्होंने अपने साहित्य में सभी वर्गों को समान स्थान दिया है, जिससे समाज में जातिगत भेदभाव करने में को कम करने में मदद मिली है। तो तीसरा है नारी सम्मान और आदर्श। तुलसीदास जी ने सीता माता के चरित्र को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया, जिससे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ी। रामराज की अवधारणा। उन्होंने रामराज का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसमें न्याय और समानता और सद्भाव की कल्पना की गई थी। सामाजिक समरसता। उनके साहित्य ने सभी वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे समाज में भाईचारा और सद्भाव की भावना मजबूत हुई। नीति और नैतिकता का प्रचार। उनकी रचनाओं में सदाचार, धर्म और नीति पर जोर दिया गया, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिला। धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार। तुलसीदास जी की रचनाओं ने रामलीला, हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को लोकप्रिय बनाया, जिससे भारतीय संस्कृति को मजबूती मिली। तो ये आप देख सकते हो सारी चीजें, कितना उनकी रचनाओं ने कितना मजबूत हमारे समाज में एक मतलब मजबूत स्थापना की है। रचनाओं के बेसिस पर ही उन्होंने अपने एक हमारी संस्कृति तुलसीदास की रचनाओं पर ही आधारित है बेसिकली कहा जाए तो। धार्मिक सुधार की प्रेरणा। उनके साहित्य ने समाज को अंधविश्वास, पाखंड और अन्य कुरीतियों से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित किया। देख सकते हो आप। तो तुलसीदास का साहित्य आज भी हिंदी भाषा, भक्ति आंदोलन और भारतीय संस्कृति के मूल्य स्तंभों में से एक माना जाता है। मूल स्तंभों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी हैं, और जो आज भी हमारे समाज में उनका एक अलग ही महत्व है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू।